नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग दामोदर कोराए का दूसरा सर्ग संरक्षी कमल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला सर्ग मेला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिए। संरक्षी कमल जो है वो एक लव स्टोरी है संरक्षी और कमल के बीच। संरक्षी जो है वो घटवाल की बेटी रहती है, ये वनवासी है। कमल है उसका पूरा नाम कमल केतु है। इसका ये जो है राजा काल केतु का बेटा है और काल केतु का पिता उमादित्य हैं जो कि गुप्त वंश के शासक हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना है, कमल केतु का पिता काल केतु और काल केतु का पिता उमादित्य, मतलब और ये गुप्त वंश के शासक हैं। आगे कविता में ये बताया गया है, हम लोग इसमें कविता का कंप्लीटली हिंदी सारांश को देखने वाले हैं। तो महुआ के वन में एक कमल फूल की कोढ़ी की तरह गरीब घटवाल के घर में संरक्षी का जन्म हुआ। तो संरक्षी का जन्म जो है वो गरीब घटवाल के घर में होता है। संरक्षी का जो शिशु बचपना है वो धूल मिट्टी में बीत गया। 16 वर्ष की उम्र में संरक्षी का यौवन है वो महक उठता है। इस अध्याय में मुख्य रूप से संरक्षी और कमल की एक घटना के संयोग से मिलने पर उनके बीच में प्रेम का अंकुरित होने की कथा बताई गई है। शिवनाथ परमाणिक ने संरक्षी के बारे में इस सर्ग में बताया कि संरक्षी भले ही घटवाल की बेटी थी, एक वन की बालिका थी, किंतु ये हिरणों के साथ खेलती थी। कोयल की तरह मधुर स्वर था इसका। अपने हाथों में तीर और धनुष लेकर खरगोश, तीतर आदि का शिकार करती थी। शिकार करने के लिए वह गड्ढा नाला को बड़ी आसानी से पार कर जाती थी। यहाँ पे लिखा हुआ गड्ढा नाला को बहुत आसानी से पार कर जाती थी। कुल मिलाकर उसका जैसा रूप था वैसा ही गुण था संरक्षी के अंदर, जिसकी चर्चा संरक्षी की जो चर्चा है वो दामोदर के तटवर्ती क्षेत्रों में बसे गांव में जन जन तक, मतलब लोगों में होने लगा था। ठीक है। कमल केतु एक आदमखोर बाघ का शिकार करने अपने साथियों के साथ वन में जाता है। एक घटना के बारे में बताया गया कि एक बार जो है वो कमल केतु आदमखोर बाघ को शिकार करने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में जाता है और रास्ता भटक जाता है। अब वह जंगल में अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ घटवार कन्या जो संरक्षी है वह अपने काड़ा भैंस की एक प्रजाति होती है, जानवर है, सोहराय के अवसर पर नचाने के लिए खूंटे में बांधा जाता है इस जानवर को, किंतु वह रस्सी तोड़कर जंगल की ओर भाग जाता है। तो संरक्षी उस जानवर की तलाश में वन में जाती है। उधर से कमल केतु बाघ की तलाश में जंगल में आया है और इधर संरक्षी भी जंगल में जाती है। कमल केतु ने जब संरक्षी जैसी सुंदरी को वन में देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस समय संरक्षी एक वृक्ष की छाया में सोई हुई थी। उसी समय घोड़े की हिनहिनाहट से वह जग गई। ठीक है। तो जब कमल केतु संरक्षी को देखता, उसमें संरक्षी जो है वो सो रही थी, वृक्ष की छाया में आराम कर रही थी, लेकिन घोड़े की हिनहिनाहट से वह जग जाती है और सावधान करते हुए बोलती है, डेग बढ़ावले मारबो कांड फाकर करबो करजी, हाथे बलम फेंक दे पापी, नहीं तो देखबे संरक्षिक मर्जी। कविता में ये बताया गया है कि डेग आगे बढ़ेले तो मारबो कांड। वो सावधान करते हुए कमल केतु को कहती है कि कदम आगे मत बढ़ाना, अगर आगे बढ़ाओगे तो तीर मार दूंगी और तुम्हारी कलजी, फावकर मतलब कि छलनी कर दूंगी तुम्हारी कलेजी को। हाथे बलम फेंक दे, हाथ में जो तुम्हारा हथियार है उसे फेंक दो पापी, नहीं तो तुम संरक्षी की मर्जी देखोगे कि क्या करेंगे। अर्थात यदि कदम बढ़ाया तो तीर कलेजे की छलनी कर दूंगी। ये कहानी का उसका अर्थ लिखा हुआ है कि अगर कदम बढ़ाया तो तीर कलेजे से छलनी कर दूंगी और अपने हाथ के हथियार को फेंक दो, अन्यथा तुझ जैसे पापी की हालत संरक्षी की मर्जी से खराब कर दिया जाएगा। आगे बताता है कि कमल केतु उसे देखकर एकदम स्थिर हो गया। स्थिर मन से उसने कहा, क्या ये नारी है, परी है या कवि की कोई कल्पना है। कमल केतु उसे विनती करते हुए कहता है, हे वन बाला, हे वन देवी, तुम कौन हो? क्या तुम गौतम बुद्ध की पुजारनी हो, या वन की देवी हो, या झारखंड की देवी हो, या मगध की हितैषी हो, मगध जो साम्राज्य था उसकी हितैषी हो, शुभ चिंतक हो, या उमादित्य की बरूनी हो, बरूनी का मतलब समर्थक हो, या फिर माँ शक्ति के रूप में चंचला देवी हो। इस तरीके से इतनी सारी बातें बोलकर कमल केतु जो है
वो संरक्षी का गुणगान करता है, उसके बारे में पूछता है। संरक्षी ने कहा कि पहले तुम बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तब कमल केतु अपना परिचय इस प्रकार देता है कि बाप हमर राजा काल केतु, बाप हमर राजा काल केतु, उमादित्य हमर पुरखा, नाव कमल केतु हमर, काम वनवासी रेखा। तो कमल केतु बताता है कि बाप मेरा राजा काल केतु, मतलब मेरा जो पिता है वो राजा काल केतु है, और हमारे पुरखा जो है वो उमादित्य है। मेरा नाम कमल केतु है और हम वनवासियों की रक्षा करते हैं। कमल केतु के मुंह से वनवासियों की रक्षा की बात सुनकर संरक्षी ने कहा, माय माटिक नंगट कर देले, उमादित्य तोर पुरखा, वन मानुषेक मास नोचल, तोय अब करबे रक्षा। तो माय माट, यहाँ पे संरक्षी जो है वो इस कविता के माध्यम से उमादित्य को कमल केतु को कहती है कि माय माटी के नंगट, मतलब कि हमारा जो मिट्टी है, जंगल है, उसको पूरा खत्म कर दिए हो। कौन खत्म कर दिए हैं? तो उमादित्य तोर पुरखा, जो तुम्हारे पुरखा उमादित्य थे वो पूरा खत्म कर दिए हैं। वन मानुष्य के मांस नोचल, जंगल के जो लोग थे उसके मांस को नोच लिए हैं, और अब तुम उनकी रक्षा करोगे। आगे कमल केतु फिर बताता है कि जैसे ही कमल केतु ने अपने पिता का नाम काल केतु बताया और अपने पूर्वज उमादित्य को बताया, साथ ही वह यह भी कहा कि मैं वनवासियों का रक्षक हूँ, तो संरक्षी क्रोध में एकदम गुस्सा में बोलती है कि तुम्हारे पिता ने जंगल को तो काट डाला, तुम्हारे पूर्वज उमादित्य ने इस मिट्टी और मातृभूमि को निर्वस्त्र कर दिया है, जंगल के लोगों के शरीर का मांस नोचने का काम किया है, और अब तुम कहते हो कि मैं वनवासियों का रक्षक हूँ। तुम्हारा जो राजमहल है कहाँ? अंकसर में बना हुआ है। ये पहला वीडियो मेला में हम डिस्कस किए हुए हैं कि अंकसर प्लेस में उसका राजमहल बना हुआ था। उसमें हीरा, सोना, चंदन की लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। वो किसका है? वनवासियों का है। कहा गया है कि पिता का गुण भले ही पूरी तरह से पुत्र में ना हो, किंतु कुछ ना कुछ तो जरूर पहुंचता है। कुछ समय के बाद दोनों के बीच का जो वाद विवाद होता है वो समाप्त होता है, और आपस में शंकाएं जो होती है दोनों के बीच वो मिट जाती है। इसी समय वो जो आदमखोर बाघ था वो पुटुस की झाड़ी में चहलकदमी करता है। संरक्षी और कमल दोनों ही एक साथ बाण छोड़ते हैं, दोनों का बाण एक साथ छूटता है, लेकिन बाघ जो है वो झपट कर कमल को घायल कर देता है। लेकिन संरक्षी का जो वार था उससे बाघ का क्या होता है? अंत हो जाता है। संरक्षी ने पुटुस की सूखी लकड़ी के टुकड़ों को जलाकर उसके घाव को सेकने लगती है, और इस तरह समय बीतते जाता है और रात हो जाता है। ठीक है। आगे सुबह कमल केतु ने सैनिक आए। सुबह, रात बीतने के बाद सुबह जब कमल केतु के सैनिक आए तो कमल केतु और मृत बाघ को लेकर राजमहल पहुंचे। संरक्षी भी अपने घर वापस लौट जाती है, और एक सुंदर कल्पना के साथ वह घर वापस जाती है। अपने आंख के आंसू को पोंछकर मन में एक उमंग पालने लगी। संरक्षी जो है वो घर पहुंचते ही अपने आंख के आंसू पोंछ लेती है और अपने मन में एक उमंग को पालने लगती है। उसके हृदय में भी राजकुमार कमल केतु के प्रति प्यार पनप उठा था। इस बात को कविता में इस प्रकार से दिखाया गया है। फहम फुराइल दुनो बाटे, एक ठीने बात भेला, चढ़ माड़ घोड़क ऊपर कमल केतु लदाई लेला। कहता है फहम फुराइल, फहम मतलब कि द्विधा जो है या प्यार जो कहिए वो दोनों तरफ से शुरू हुआ। एक जगह पे बात हुआ, घोड़ा के ऊपर सवार होके कमल केतु लदा गया। सुबह के समय जब उसके सैनिक आए थे, जब कमल केतु घायल हो गया था तो उसके सैनिक घोड़ा पे लाद के उसे ले जा रहे थे, और दोसर घोड़ा खुनिहार बाघ मरल परे घोड़ा चढ़ल। तो दूसरे घोड़े पे जो खुनिहार बाघ था जिसको संरक्षी जो है वो मार दी थी, तो वो बाघ को लादा गया दूसरे घोड़े के ऊपर। आगे कहता है कि मरने के बाद वो बाघ जो है वो घोड़ा चढ़ा। छधर पीथर राजक सिपाही दुइयों लगी गढ़ पहुंचल, और आनन फानन बहुत तेजी से जो राजा के सिपाही थे वो दोनों को लेके गढ़ मतलब महल पहुंच गया। घर घुसल संरक्षी गेली सुपट कल्पना संगे। तो संरक्षी जो है वो अपना घर पहुंची एक कल्पना के साथ। मैस ले ली आँखी क्लोर, मैंने आईली बेसुमंग, और अपने आँख के आंसू को साफ कर लेती है, और उसके मन में उमंग आ जाता है, राजकुमार के प्रति उसके मन में प्रेम आ जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।
फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।